अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाटर कूलर का टैंक को किस तरह रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक वाटर कूलर आया हुआ है और इसका टैंक जो है ना वो जल चुका है। वैसे इसके ऊपर जब ये कंपनी की तरफ से आता है तो इसके ऊपर थर्माकोल होता है, लेकिन वो जल चुका है और वो अभी मार्केट से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आज इसे हम रिपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों, वैसे इस टैंक का मकसद ये है कि इसके अंदर जब पानी खड़ा रहता है तो इसके साइडों पर थर्माकोल लगा होता है। तो मतलब ये जो टैंक है ये हमारा गर्म नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर जो पानी होता है वो 24 घंटे ठंडा ही रहता है, ठीक है ना। इसका ये मकसद है। और अगर आप इसको इसी तरह नंगा छोड़ेंगे, मतलब ऊपर से कोई चीज़ नहीं लगवाएंगे, तो आपका पानी कभी भी ठंडा नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो इसका जो थर्माकोल था वो सारा जल चुका था, ठीक है ना। और इसकी हमने सफाई कर दिया। इसके जो पुराने थर्माकोल था वो हमने इसमें से उतार दिया, ठीक है ना। वो हमने उतार दिया और अभी हमने इसको वैसे ओपन कर दिया, ठीक है ना। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये पुराना थर्माकोल इसके ऊपर लगा हुआ था और ये जो है ना जल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसे रिपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे रिपेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये जो फोम है ये मैं ले आया हूँ मार्केट से। तो इसे अभी हम इसके अंदर फिट करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों, वैसे इसके ऊपर जो थर्माकोल लगा होता है वो मिलता नहीं है मार्केट में। तो इससे अच्छा है कि हम इस कपड़े को लगवा लेते हैं। इसको आप कपड़ा भी कह सकते हो और ये इसको आप गीज़र वाला फोम भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट ले लेंगे कि भाई ये हमारा कितना इंच है। तो नीचे से दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ पे टैंक में पूरा इसकी मेजरमेंट ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमने इसको काटना होगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये 18 इंच हमारे पास टैंक आ गया, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, ये 18 इंच आ गया, ठीक है ना। तो अभी मैं इसका शैडो से नाप ले लेता हूँ कि भाई ये शैडो से कितना इंच बनता है, इसी तरह। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इंची टेप डाल दिया और अभी मैं इसका मेजरमेंट ले लेता हूँ। तो अभी मैं इसका मेजरमेंट ले लेता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये तकरीबन 22 इंच हमारे पास बनता है, लेकिन मैंने 2 फुट ले लिया, ठीक है ना। क्योंकि 1-2 इंच का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हम बाद में इसके अंदर ही फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ज़्यादा हो तो खैर, अगर कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इस कपड़े को मैंने ओपन कर दिया और अभी मैं इसका मेजरमेंट ले लेता हूँ। जितना हमें ज़रूरत है वो हमने उसमें से इतना काट लेना है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसी साइड पर मैंने इसको 2 फुट काटना है। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास 2 फुट आ गया, ठीक है ना। वो 22 इंच बनता था, लेकिन मैं 2 फुट काट लेता हूँ। हमने इसी से इसको काट देना है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको हमने यहाँ पर टक लगा दिया और अभी हमने इसका जो सेंटर में जगह था ना, सेंटर वाली, वो हमने काटना होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको सीधा इस तरह काट लेता हूँ पूरा, ताकि बाद में हम इसकी जो कटाई करें ना वो हमें आसानी हो, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इसको मैंने इस तरह काट दिया और अभी जो है ना इसको मैं यहाँ पे रख के आपको चेक करा लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसको हम लगवाएंगे, बल्कि लगवाने से पहले इसका मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ। इसका ये जो साइडों पर 2 पाइप निकले हुए हैं ना, इसकी मैंने कटाई करना होगा, ठीक है ना। दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये जो 2 पाइप है ना, एक ये वाला पाइप लगा हुआ है और एक इसी तरह नीचे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने इन दोनों का मेजरमेंट ले लिया और अभी इसको हम कटाई करेंगे इस कपड़े की और उसको हम बीच में लाएंगे, ठीक है ना, ताकि इस कपड़े में टैंक जो है ना अच्छी तरीके से पैक हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसका निशान लगा दिया और तकरीबन 1 फुट फासला बन रहा था हमारा दोनों दोनों राडों के दरमियान, ठीक है ना। तो मैंने, आप देख सकते हो, इसको 1 फुट पे काट दिया, इसी तरह ये आप देख सकते हो। और अभी मैं इसको उसको पहना देता हूँ टैंक को, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये अभी मैंने यहाँ पर लगवाने हैं, ठीक है ना। इसी तरह जिस तरह आपको आसानी से लग रहा हो ना, उसी तरह आपने इसको लगवा लेना है। तो मैं सबसे पहले इसको इसके अंदर डाल लेता हूँ।
इसी तरह ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना सेंटर वाला, इसको मैं टैंक के बैक साइड पे डाल लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया इसकी बैक साइड पर, और यहाँ पर इसको हम अच्छी तरीके से पैक कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। वैसे ये जो कपड़ा है ये ज़्यादातर जो गीज़र वाले होते हैं ना, गीज़र वाला, उनके पास ये आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि गीज़र वालों के पास ये पड़ा होता है और वो ज़्यादातर गीज़र के अंदर लगवाता है। जो गीज़र रिपेयर करते हैं ना, उनके पास ये आपको मिल जाता है ये कपड़ा, ठीक है ना। तो ये तकरीबन 250 रुपये फुट आपको मिल जाते हैं मार्केट से। इसमें दो किस्म के कपड़ा होता है, एक हल्का वाला होता है और एक अच्छा वाला होता है। ये जो अच्छा वाला है ये 250 के करीब आपको 1 फुट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो अगर आपको ज़रूरत है तो आप उससे ईज़िली ले सकते हो। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, इसको मैंने यहाँ पर डाल लिया इसके बैक साइड पर, और अभी इसका ये जो ये वाला साइड है ना, इसको मैं इसी तरह अंदर की तरफ कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको लगवा दिया, और नीचे से जो कपड़ा था ना नीचे से, उसको भी मैं अच्छी तरीके से अंदर की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर डाल दिया, और ये जो है ना धूप पे नज़र नहीं आना चाहिए। ये जो टैंक है ना, ये अच्छी तरीके से पैक होना चाहिए इस कपड़े में, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर पैक होगा तो हमारा पानी इसमें ठंडा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये पैक नहीं होगा तो हमारा जो पानी है वो गर्म रहेगा, और हमारा जो थर्मोस्टेट है वो कंप्रेसर को ट्रिप नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो चलता रहेगा। तो इस वजह से ये बिल्कुल पैक होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको कपड़ा लगवा दिया, और अभी मैं इसको बिल्डिंग वेयर से बांध लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास बिल्डिंग वेयर है, और इसको मैं इसकी बैक साइड पे डाल लेता हूँ, और उसको मैं अच्छी तरीके से बांध लेता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बिल्डिंग वेयर को डाल दिया, और यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, तो हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से पैक हो गया, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो कपड़ा है ना, ये फायर प्रूफ है, मतलब इसको आग भी नहीं लगता है, ठीक है ना। इस कपड़े का ये खसूसियत है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने नीचे से भी बिल्डिंग वेयर से बांध लिया, और यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरीके से काट लेता हूँ, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरीके से बांध लिया, और यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरीके से काट दिया, और ऊपर से भी जो जगह रह गया था ना, ऊपर से भी मैंने इस तरह इसको बिल्डिंग वेयर से बांध लेना है, ठीक है ना। इसी तरह ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरीके से बांध लिया, और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पैक हो गया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कोई धूप वगैरह कोई चीज़ नहीं लगेगा, क्योंकि ये अच्छी तरीके से पैक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, इसको हमने अच्छी तरीके से पैक कर दिया, और अभी ये जो हमारे पास दूसरा कपड़ा रह गया ना, ये भी हमने लगवा लेना है। वैसे सिंगल अगर आप लगवाएंगे तो सिंगल से भी आपका काम चल सकता है, लेकिन हमारे पास अभी पड़ा है, तो चलो हम लगा लेंगे, क्योंकि बार बार कंप्लेन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप डबल लगाते हो तो वो तो बहुत अच्छा होगा, अगर आप नहीं लगवाते हो तो आप सिंगल भी लगवा सकते हो। और दोस्तों मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जो कपड़ा है ना ये वाला, इसको आपने हाथ लगवाना है, लेकिन हाथ को आपने किसी चेहरे के साथ या किसी बॉडी के साथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर होते हैं बहुत ज़्यादा खारिश। अगर आपको अगर आपने इसके साथ हाथ लगा दिया तो आप किसी बदन के बॉडी के साथ अपने हाथ को ना लगवाया करें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर होता है खारिश, और फिर आपका पूरा दिन जो है ना खारिश होगा आपको। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिए कि ये जो कपड़ा है ना, जैसे आप इसका काम करेंगे तो हाथ को अच्छी तरीके से धो लिया करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, इसको हमने अच्छे तरीके से बांध लिया, और नीचे से भी हमने इस तरह बांध लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट हो, और हमने आप देख सकते हो नीचे से भी इसको अच्छी तरीके से पैक कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा काम हो गया कंप्लीट हो। अभी हमने इस तरह करना है दोस्तों, अभी हमने इसके ऊपर टेप लगवाने, जो साइडों से थोड़ा बहुत ओपन रह गया ना, ये हमारा टेप से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये जो टेप है ये आपको आम हार्डवेयर वाले शॉप से मिल जाता है, ठीक है ना। इसको भी हमने इसके ऊपर लगवाना है। ये आप देख सकते हो, ये जो जिस जगह पर हमने ये कपड़ा लगवाया ना, हमने इसी जगह पर इस टेप को लगवाना है, ठीक है ना। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसको मैंने लगवा दिया। बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ से मैं 2-3 टेप को काट लेता हूँ और इसी जगह पर रख लेता हूँ ताकि बाद में हमें इसमें लगाने में आसानी हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3-4 टेप को काट लिया अच्छी तरीके से और अभी मैं इसको इसके ऊपर लगवा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जिस जगह पर मैंने इसको बांधा था ना, जिस जगह पर मैंने इसको काटा था कपड़े को, उसके ऊपर हमने इस टेप को अच्छी तरीके से लगवा लेना है, ठीक है ना, ताकि ये अच्छी तरीके से कवर हो और ये खुले ना। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो हमने और टेप भी काट के इसके ऊपर अच्छी अच्छी तरीके से लगवा लेना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टेप को अच्छी तरीके से लगवा लिया और इसको बिल्कुल मैंने फुल कवर कर दिया टेप से, ठीक है ना, ताकि थोड़ा बहुत इसके अंदर जो गेट था वो नज़र ना आए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो इस टेप को मैंने अच्छी तरीके से लगवा लिया और ये टेप आपको हार्डवेयर वाले शॉप से मिल जाते हैं, 250 रुपये का टेप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट हो और हमारा जो वाटर कूलर है वो अच्छी तरीके से पैक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होंगी। किसी भी किस्म का दोस्तों का ज़हन में सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।